हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल नेम इज द आउट ऑफ आउट। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा यहाँ से अब जो मेन क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होने वाले हैं वो देखना है। ठीक है, उसको समझना है अच्छे से और उसको करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं, अब अच्छे से समझो और बेहतरीन तरीके से करो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सारे कर लिए ना आपने तो बहुत ही आसानी से आप चैप्टर 6 जो है हैंडल कर लोगे। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द फिगर ऑलरेडी दे दिया हुआ है यहाँ पे एल एम पैरेलल टू सी बी। एल एम, हम एल एम जो दिया हुआ है यहाँ पे, देखो कौन से पैरेलल की बात करें, ये साइड की बात करें, क्या है ये साइड दिया हुआ है और ये दोनों साइड क्या है पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों लिखा हुआ है और एल एन ये जो वाला साइड है, ये ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, और ये दोनों साइड भी हमारे पैरेलल हैं। तो सिंपल से इसमें लॉजिक क्या लगाना है, प्रूव करके लिखा हुआ, यहाँ पे प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। तो देखो जब भी हम ट्रायंगल चैप्टर की बात करते हैं तो हमको क्या क्या स्टेप लिखना है, हमको लिखना है प्रूव लिखना है, उसके बाद लिखना है प्रूव सॉरी नॉट प्रूव, फर्स्ट लिखना है गिवन पार्ट, उसके बाद लिखना है हमको प्रूव क्या करना है, अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है, और डायरेक्ट लिखना है प्रूव। 3 पार्ट जो कंपलसरी है, गिवन पार्ट, दूसरा है हमारा प्रूव और प्रूफ, ये 3 स्टेप तो कंपलसरी है एकदम से 100% लिखने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गिवन पार्ट से। पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा सोल्यूशन है गिवन पार्ट। गिवन पार्ट में क्या लिख देना है, हमको लिख देना है जो इन्फॉर्मेशन की दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी। ये 2 चीज़ हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, लिख लो। अब देखो प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव भी लिख देते हैं। ठीक है, ये प्रूफ भी लिख देता हूँ, प्रूफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूफ हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए एम पैरेलल टू ए बी इज इक्वल टू क्या करना है, ए एन पैरेलल टू ए डी। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमारा मेन चीज़ है, प्रूफ करने के लिए बोला गया है। अब आते हैं हमारा प्रूफ में, जो हमारा मेन हीरो है, ये हमारा जो मेन हीरो है इसमें एक बुरी कहानी छिपी रहती है। देखो आप एक थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आपको एक थोड़ा काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ट्रायंगल बना लेता हूँ अलग तरीके से। ठीक है, पहले मैं हाफ ट्रायंगल बनाता हूँ इसको। ठीक है, ये बन गया है और इसमें एक मैं पैरेलल लाइन जोड़ देता हूँ यहाँ से, ये मुझे लग रहा है ये पैरेलल है। ठीक है, अब मैंने कौन सा पार्ट लिया वो भी बता देता हूँ आपको। ये मैंने लिया ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे देखो ऊपर वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ पे लिखा है ए लिखा है, एम लिखा है, सॉरी एम लिखा हुआ है, बी लिखा है, सी लिखा है और ये एल लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने लिया हुआ है। अब ये वाला पार्ट देखो, अभी ट्रायंगल दिख रहा है, उसमें कॉर्नर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बीपीटी यूज़ कर सकते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एल एम पैरेलल क्या है बी सी के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको बीपीटी फॉर्म लिख देंगे। बीपीटी क्या होता है, ये छत है, छत से फर्स्ट फ्लोर में जाना है और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर जाना है। यहाँ भी छत फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में चला जाना है, तो इसे नीचे नीचे जाता है, तो यहाँ पे सीढ़ी जैसे निकलना है। तो उसको अगर मैं बीपीटी लिखूँगा तो लिखूँगा ए एम इज इक्वल टू क्या आएगा, बी एम इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए एल इज इक्वल टू एल सी, ए एल एल सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर लिख देना कैसे आया, बाई बी पी टी थ्योरम। बाई बी पी टी थ्योरम हमको मिल गया ये। ठीक है, ये बी पी टी थ्योरम के थ्रू हमको मिल गया है। अब इसके बाद और क्या करना है, अब इसके बाद एक और ट्रायंगल लेना है, जो ट्रायंगल इसके नीचे वाला है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये देखो, ये ट्रायंगल जो पिंक आपको लग रहा दिख रहा है, इस ट्रायंगल में देखोगे आप तो ये भी ट्रायंगल का नाम पूरा क्या है, पूरा ट्रायंगल का नाम अगर देखोगे तो क्या है, इसमें ए डी सी लिखा हुआ। क्या लिखा है, ट्रायंगल ए डी सी। पैरेलल कौन सा है, यहाँ पे लिखा है एल एन पैरेलल टू डी सी। ये 2 चीज़ें पैरेलल हैं। ठीक है, एल एन पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये ग्रीन वाला और ये ग्रीन क्या है जो पैरेलल है। ठीक है, हमको मालूम है। अब इसमें भी डायरेक्टली बीपीटी यूज़ कर सकते हैं, सेम थिंग। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कर देते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए एन बाई डी एन या एन डी, डी एन या एन डी को चले सकते हैं। यहाँ पे आएगा नेक्स्ट वाला क्या आएगा, ए एल बाई एल सी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये बहुत कर दिया जल्दी से, हमने लिखा बाई बी पी टी थ्योरम ओनली, बी पी टी थ्योरम। ठीक है, ये 2 चीज़ लिख लिए। अब ये भी देखो, इसके बाद है ना, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई कर देना, कॉम्बिनेशन कर देना है। तो 1 और 2 को मैं लिखो यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो 1 और 2 में अगर आप देखोगे, देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, आप बहुत ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, यस सर इक्वल है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर x इक्वल टू 3 लिखा हुआ है और y इक्वल टू 3 लिखा है तो क्या हो सकते हैं, और x और y क्या इक्वल है,
यस सर बोल सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ भी ये दोनों पार्ट जो हैं, ये दोनों पार्ट जो दिख रहे हैं इक्वल, जो सर्कल मैंने किया हुआ है यहाँ पे, दोनों क्या इक्वल हैं, तो ये वाला भी जो है, तो इधर वाला पार्ट भी इक्वल होगा। यस सर बिल्कुल सर होगा। तो वही चीज़ लिख लेना हमको, पूरा ना लिखते हुए फिर हमको कहना है ये वाला जो पिंक सर्कल बना रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही हमको लिखना है उस साइड। क्या लिखना है? ये दोनों पार्ट को ही लिखना है। ठीक है, लिख लेते हैं। तो ए एम बाई बी एम है, ठीक है सर, ए एम बाई बी एम है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है इधर साइड? नेक्स्ट में ए एन और डी एन है, ठीक है, ए एन बाई डी एन है। हमको पता करना था, हमको देखो, हम यहाँ देखो कि आप हमको मिला नहीं है आंसर, ठीक है, उसको करने के बाद में नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है? अब देखो हमको क्या चाहिए, यहाँ बोला हुआ ए बी चाहिए हमको। यहाँ पे देखो ए एम तो मिल रहा है और ए एन मिल रहा है, ये ऊपर वाला मिल रहा है, पर नीचे वाला बी एम मिल रहा है, वहाँ पे डी एन मिल रहा है। हमको चाहिए क्या? ए बी चाहिए और ए डी चाहिए। तो सिंपल सा क्या करना है आपको, दो चीज़ें करने हैं यहाँ पे। करना क्या है, इसको पहले रेसिप्रो करना है और ऐड कर देना 1। क्या कर देना? रेसिप्रोकल एंड ऐड 1, ठीक है। तो रेसिप्रोकल एंड ऐड 1, तो सिंपल पहले रेसिप्रोकल करेंगे तो बी एम बाई ए एम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? डी एन बाई ए एन हो जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान समझना, मैंने बोला क्या? ऐड करो 1, यहाँ भी ऐड करो 1। ऐड 1 करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन समझ लो। देखो हमको, और रेसिप्रोकल क्यों किया, यहाँ पे देखो क्या चाहिए हमको, ए एम चाहिए, करेक्ट। और ए एम क्या है? ऊपर है। तो जो भी ऊपर रहेगा वो बचेगा नहीं, तो उसको क्या है, जो भी हमको बचाना है, जैसे ए एम बचाना है, यहाँ पे ए एम बचाना, तो वो पहले उसको रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में डालो। क्या हो जाएगा? उसको डिनोमिनेटर में डालना है, और डिनोमिनेटर में डालने के बाद उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो मिल जाएगा आंसर। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? ए एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी एम डायरेक्टली एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया, ठीक है, ज़्यादा सोचना है नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? बी एम इज इक्वल टू ए एम आ गया, ठीक है, हो गया सर। यहाँ पे भी डी एन इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल, प्लस ए एन कर देना है और डिवाइड में ए एन ही रहेगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हमको मुझे मालूम है कि इस दोनों का वैल्यू और इन दोनों का वैल्यू, आप देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, बी एम कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, बी एम दिख रहा है, ग्रीन वाला दिख गया सर, और ए एम ये देखो ग्रीन वाला। अगर दोनों का मिल गया तो क्या होगा? ए से लेके बी तक का लाइन बन गया। यस सर, तो इसका हमें लिख देना है ए बी लिख देना है, नीचे वाला ए एम एच टी लिख दो ना, ठीक है। यहाँ पे देखो डी एन लिखा हुआ है, तो डी एन दिख रहा है, ये डी एन दिख रहा है, दोनों में क्या है? ए एन दिख रहा है, तो टोटल जो एन क्या हो गया? ए डी हो गया। तो इसके हम लिख देंगे ए डी बाई ए एन। अभी भी हमको आंसर नहीं मिला है सर, ठीक है। तो क्या करना है, एक बार और रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है, रेसिप्रोकल बोथ द साइड, क्या करना है? रेसिप्रोकल बोथ द साइड कर देना है, सिंपल सा लॉजिक ने, कुछ टेंशन लेना नहीं है इसमें। तो जाएगा ए एम बाई ए बी और ए एन बाई ए डी। कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें, ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक ये वाला स्टेप करते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। कैसे करना है? रेसिप्रोकल करना है, ऐड 1, बोथ द साइड लिख देना, बोथ द साइड लिख देना, ठीक है, दोनों साइड हमको करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल जो, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको ए एम चाहिए था, इसलिए हमने ए एम को नीचे रखा, उसके बाद रेसिप्रोकल उसको करके सिंप्लीफाई करके उसको निकाला आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, जो भी वैल्यू हमको चाहिए होगा उसको डिनोमीटर पे ले जाना, अगर ऊपर है तो उसको रेसिप्रोकल कर देना, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमको आ गया हमारा फाइनल आंसर, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो मज़ेदार क्वेश्चन था, हमने कर लिया है। और अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो भी मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब कुछ नया सीख रहे हो तो बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठोक दो यार।